हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वत स्टडी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि समीकरण का सरलीकरण कैसे किया जाता है। किसी भी समीकरण को हमको सरल करना हो, उस समीकरण को सॉल्व करना हो तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे और उसके लिए किस किस नियम की जरूरत होती है। तो हम आज आपको घातांक के नियम इसमें बता रहे हैं और कुछ क्वेश्चनों को भी इससे संबंधित सॉल्व करेंगे। तो जैसे घातांक के नियम है, तो इसका जो पहला नियम है वो है हमारे पास कि अगर किसी भी संख्या का आधार समान हो, मतलब a की घात m इंटू a की घात n, ये अगर हमारे पास है तो हमारे इस कंडीशन में क्या होगा, आधार समान है, मतलब आधार तो a ही रहेगा, जो a है वो आधार है। जैसे अगर किसी संख्या की घात लगी है, 2 की घात 3 लगी है तो 2 आधार कहलाएगा और घात है जो है वो m n कहलाएंगे, है ना। तो इसके लिए a तो हमने लिख लिया आधार, और m जो है m प्लस n हो जाएगा। ये क्या है, घातें जुड़ जाएंगी, है ना, और आधार हमारा वही रहेगा। अब उदाहरण के लिए हम अगर ले लें कि 5 की घात 6 और इंटू 5 की घात 2। अब जो हमारा आधार क्या है, इसमें 5 है ना, 5 जो है इसकी घातें लगी हैं तो जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी। तो हम यहां क्या करेंगे, 5 की घात 6 प्लस 2 ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी कितना, 5 की घात 8, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा पहला नियम क्या कहता है, अगर गुणित में है, इनटू में है तो घातें जुड़ जाएंगी और आधार तो समान ही रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, दूसरे नंबर का नियम, उसमें होता है, अभी हमने गुणा में किया, अब हम भाग में ले लेते हैं, मतलब a की घात m और भागित a की घात n। इस कंडीशन में क्या होगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, मतलब a की घात m माइनस n हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगी, अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। मान लो 2 की घात 3 है और यहां भागित में 2 की घात 2 है, तो हम आधार तो इसका समान है, 2 2 है, लेकिन घातें जो है वो अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। कैसे, 2 की घात 3 माइनस 2 मतलब 2 की घात 1, ये आ जाएगा। तो 2 की घात 1 मतलब 2। अब हमारा तीसरा जो नियम है वो क्या है, वो देख लेते हैं। तो तीसरा नियम में हमारे पास क्या है, अगर मान लो किसी संख्या की घात क्या है 0, यानी a की घात अगर 0 है, उस कंडीशन में क्या आएगा हमारे पास, उस कंडीशन में उस संख्या का जो घात 0 जिसकी लगी है उसका पूरा मान क्या हो जाएगा, 1, है ना, 1 हो जाएगा ना। कैसे, अब मान लो 6 की घात 0 है तो वो क्या हो जाएगा, पूरा जो मान है इसका आ जाएगा 1। ये आपको याद रखना है, किसी भी संख्या का मान घात 0 है तो वो संख्या का मान 1 हो जाएगा। अब अगर मान लो 5 की घात 0 है तो भी इसका मान 1 होगा, 2 की घात 0 है तो भी इसका मान 1 ही होगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ नियम की तरफ। तो फोर्थ नियम हमारा क्या है, इसमें आपको अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी है, a की घात m और इस पूरे की घात n, मतलब a की घात m और पूरे की घात n, ये अगर अब इस स्थिति में है तो क्या होगा, अब इस स्थिति में अगर कोई संख्या है तो उसमें क्या होगा, a तो हमारा रहेगा आधार, ये तो रहेगा, और m इंटू n मतलब गुणा हो जाएगा। अगर घात के ऊपर घात लगी है तो वो गुणा में हो जाएगा। जैसे अगर 7 की घात 2 और इस पूरे की घात 3 ये लिखा है, इस तरीके से लिखा है, मतलब तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो नियम लिखा है उसी तरीके से अगर हम इसको करें तो 7 हमारा आधार और m इंटू n, तो m हमारा क्या है 2 और n है 3, तो m इंटू n मतलब 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा कितना, 7 की घात 6, ये हो जाएगा ना, 2 3 6। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हमारा पांचवा नियम क्या है, तो पांचवें नियम में अगर आपको a की घात, मान लो आधार जो है वो अलग अलग हो, मतलब a की घात m ये अगर हो और इंटू b की घात m, है ना, ये हो,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब उसकी घात बराबर हो। अभी तक हमने जो देखा पहले वाले नियम में अगर हम देखें या दूसरे वाले में देखें तो क्या है, सब में क्या है, हमने आधार बराबर लिया था, मतलब ए सब में आधार बराबर था। लेकिन जो हमारा पांचवा नियम में ये क्या है, आधार जो है अलग अलग हो, मतलब और घात जो है वो सेम हो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा कि a इंटू बी और पूरे की घात m, मतलब आधार जो है वो आपस में गुणा हो जाएंगे और घात तो सेम है, तो दोनों की घात हम सेम लगा देंगे। अब मान लो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि 3 की घात क्या है, 4 है, और इसके बाद इंटू 5 की घात भी 4 है। इसमें देखो घात है बराबर है लेकिन आधार जो है अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये नियम अगर हम लागू करें तो यहां क्या हो जाएगा, a इंटू बी, मतलब 3 गुणित 5, 3 गुणित 5 और इसकी घात 4, क्योंकि हमने घात है इसमें बराबर है और m घात लगेगी, तो 4 जो है m है, तो वो हम घात लगा देंगे 4, है ना। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमारा अगर 6 नियम क्या कहता है, इसमें अगर a की घात m और बटे में b की घात m ये हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको भी क्या करना है, अभी हमने गुणित में था तो गुणित में ही लिखा, अब यहां भाग में है ना, बटे का मतलब भाग है ना, तो इसको भी हम a बटे b ही करेंगे और इस पूरे की घात m लगा देंगे, है ना, मतलब घात सेम है तो पूरे की घात सेम लग जाएगी। तो यहां अगर मान लो 6 बटे 7, है ना, ये हो जाएगा। कैसे, अगर 6 और 7 अगर हम मान लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, अब मान लो यहां है हमारे पास क्या 6 बटे 7 तो है ये, इसकी घात अगर हम अलग लगा देते हैं, कैसे अलग, मतलब सेम लगा देते हैं दोनों में, तो यहां आ जाएगा। अब मान लो हम यहां एग्जाम्पल के लिए ले लें कि 6 की घात जो है 2 है और यहां आधार जो हमारे क्या है a और b, और यहां हम कोई और नंबर ले लेते हैं 8 की घात 2, मतलब घात है तो बराबर है ना, सेम है, तो ये जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 बटे 8 हो जाएगा और घात तो सेम है तो सेम लगा देंगे, मतलब 2 है घात, m क्या है हमारा 2, तो 2 पूरे की घात लग जाएगी। इस तरीके से हम ऐसे अगर स्थिति में आते हैं क्वेश्चन तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमारा जो लास्ट नियम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, 7वां जो नियम है वो है अगर किसी संख्या की घात माइनस में हो, माइनस इनवर्स में हो, मान लो अगर a की घात क्या है माइनस m है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हो जाएगा कि 1 के बटे में ये पूरी माइनस हट जाएगा और वही चीज आ जाएगी, है ना, ऐसे a की घात m आ जाएगा, है ना, और माइनस हमारा हट जाएगा। और अगर इसको हम फिर पलट देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, अगर हम बराबर लिख लेंगे। तो अब मान लो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि 18 की घात क्या है माइनस 2 है ना, माइनस 2 है। अब इसको हम किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, मतलब 1 के बटे में क्या कर देंगे, ये पूरे को लिख देंगे, जो पूरी संख्या है हमको दी है घात में इसको हम लिख देंगे, लेकिन ये जो माइनस है वो हट जाएगा, 18 की घात 2 हो जाएगी। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये नियम होते हैं। तो अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब मान लो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 1024 इसकी घात क्या है 3 बटे 5 है ये। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस जो 1024 है इसकी भी हमको घात लगाना पड़ेगा। तो हम घात कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम इसको एलसीएम से इसके गुणनखंड क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम करते हैं, तो हमारे पास क्या है 1024। अब ये जाएगा किससे, तो हम 2 से देखते हैं जाता है कि नहीं जाता है। तो अगर हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 पंचे 10 और यहां 2 है तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब नेक्स्ट 2 से अभी भी चला जाएगा तो 2 दूनी 4 बचेगा 1, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 2 छिंग 12।
अभी भी 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके सॉरी 2 दूनी 4 और 1 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से चला जाएगा, तो हम 2 से देंगे फिर से, 2 छिंग 12 और 2 चौके 8, है ना। फिर 2 से जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, अभी भी 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2 और यहाँ 1 बचेगा, 2 छिंग 12, 2 से फिर जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, है ना यहाँ। अब यहाँ 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हमारे पास आ जाएगा। मतलब हमारे पास आया क्या क्या, 2 के कितने आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए हैं ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 4 के 5, है ना। अगर 2 के 10 हैं तो 4 की घात 5 लिख सकते हैं ना। यहाँ 2 की घात 10 आई है ना। अगर हम इसको कम करें, यहाँ हम क्या करते हैं, 4 की घात 5 लिख देते हैं, तो 4 की घात 5 और यहाँ जो है 3/5 ये आ जाएगा। अब इसको क्या करने हैं, इसमें एक नियम था हमारा जो पहले हमने समझाया इसके पहले। तो ये नियम कौन सा वाला है कि अगर इसकी घात के ऊपर घात लगी हो, तो घात के ऊपर घात लगी है, ये फोर्थ वाला है, घात के ऊपर घात लगी है, तो दोनों जो संख्या है वो क्या हो जाती है, गुणित में हो जाती है, इनटू में हो जाती है ना। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, गुणित में लिख देते हैं घातों को। तो 4 जो हमारा वो हो जाएगा बेस, आधार हो जाएगा, और 5 गुणित 3/5 है, 3/5, 5 से 5 ये कट जाएगा, तो 4 की घात क्या आ जाएगी, 3, और 4 की घात 3 मतलब कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 3/5 की घात क्या है, -2/3, ये है। इसकी घात जो है क्या है, माइनस में है। तो माइनस वाला नियम हमारा क्या था कि अगर a की घात -m है तो ये क्या आ जाएगा, 1/m, a की घात m, ये था हमारा नियम, है ना। तो इसी नियम में हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। तो हम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो a तो हमारा जो क्या रहेगा, ये है, तो इसकी घात जो है अगर उल्टे में हो जाएगी तो 1/ क्या आ जाएगा, 3/5, आधार क्या है हमारा 3/5। तो हम यहाँ 3/5 लिखेंगे और इसकी घात जो है माइनस वो हट जाएगी, कितनी हो जाएगी, -2/3 जो है वो हो जाएगी 2/3 ओनली, है ना। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 2/3, ये इसकी घात कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, अब 1 के भागित में है तो 1 के अगर हम गुणा में कर देंगे इसको, है ना। अभी जो है 1 के भाग में ये पूरी संख्या थी, अब हम 1 के गुणा में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं 3/5 है तो ये पलट जाएगी, मतलब 5/3 हो जाएगी। ये भी एक नियम होता है ना, कि अगर हम भाग से गुणा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो संख्या है ये पलट जाएगी, मतलब आ जाएगी 5/3, है ना, ये हो जाएगा। अभी 3/5 था ना, तो 5/3 की घात क्या हो जाएगी, 2/3, ये हो जाएगी। अब आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आगे भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 5 की घात क्या आ जाएगी, 5/3 की घात 2/3, ये आ जाएगा, है ना। और यही हमारा आंसर भी है ना। इसके आगे हम और सॉल्व नहीं करते, इतना ही हमारा जो है सॉल्व हो गया, सरलीकरण हो गया इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है √8, है ना। इसकी घात क्या हो जाएगी, मान लो 1/3 है, ये है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो करनी का मतलब जो होता है, अंडर का मतलब क्या होता है, 1/2 अगर किसी घात है, मान लो अगर √2 है तो ये क्या होगा, किस तरीके से होगा, 2 की घात 1/2 होगा, ये होगा। अगर कोई भी संख्या है करनी के अंदर, मान लो करनी के अंदर है 8, जो अब हमने क्वेश्चन में लिया, तो इसका मान क्या होगा, 8 की घात 1/2, मतलब करनी का जो मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होती है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, 8 को 1/2 लिख लेते हैं, घात लगा देते हैं। 8 की घात क्या हो जाएगी,
1/2 और पूरे की घात तो है ही है 1/3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम 8 को अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर एलसीएम की विधि से हम इसको गुणनखंड इसके क्या करें, फाइंड करें, तो क्या क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये होगा। और इस पूरे की घात क्या है हमारे पास 1/2, और इस पूरे की घात हमारे पास क्या है 1/3, ये है। अब हम क्या करेंगे, घात के ऊपर अगर घात लगी है ना, घात के ऊपर घात लगी है, तो हम इसको क्या क्या करेंगे, क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो अभी हम इस 2 की घात भी लगा देते हैं। कैसे? 2 की घात हम 3 लगा सकते हैं, ये तो लगाए है ना हम, तो लगा सकते हैं। अब 2 की घात 3 और इसकी घात 1/2 और इस पूरे की घात है 1/3, ये है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो घात के ऊपर घात लगी है तो क्या हो जाती है, गुणा में हो जाती है। मतलब 2 की घात क्या आ जाएगी, 3 गुणित 1/2, ये हो गया। हमने अंदर का सॉल्व कर दिया और 1/3 तो है ही है। अब यहां जो है बराबर में क्या आ जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगी 2 की घात 3/2 और हमारे पास है 1/3 तो है ही है ना, 1/3 है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो भी क्या होगा, यही नियम लगेगा। घात के ऊपर घात लगी है तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। मतलब 2 की घात 3/2 गुणित 1/3, ये हो जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। मतलब 2 की घात 1/2 और 1/2 का मतलब क्या होता है, करनी होता है, अभी हमने बताया था ना। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा √2, ये आ जाएगा और यही हमारा क्या, इसका आंसर है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं 16। फोर्थ क्वेश्चन है 16/81 की घात क्या है, माइनस में है। माइनस कितनी, -2 हम यहां 3/4 कर देते हैं, ये हम ले लेते हैं क्वेश्चन, है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने माइनस वाला बताया था कि अगर माइनस में घात हो तो पहले हम इसको प्लस करेंगे। तो प्लस कैसे करेंगे, ये जो है बटे में आ जाएगा, मतलब 1 के बटे में आ जाएगा और 1 के बटे में क्या आएगा, 16/81 और इसकी घात जो है वो हो जाएगी पॉजिटिव, अभी नेगेटिव है तो 3/4 हो जाएगी। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या है, अगर हम इसको अभी भाग में है, 1 के भाग में है ना 16/81 की घात, तो इसको अगर हम गुणित में कन्वर्ट करें, मतलब 1 के गुणा में 1 गुणित, तो ये हो जाएगा 81/16। अभी 16/81 है तो पलट जाएगी तो हो जाएगा 16/81 है तो 81/16 और घात नहीं पलटेगी, है ना, ये याद रखना, घात उतनी ही रहेगी 3/4, है ना, 3/4। अब हम 81 के निकालें अगर क्या, एलसीएम विधि से गुणनखंड निकालें इसके, तो इसके गुणनखंड क्या क्या आएंगे, यहां हम करेंगे तो 3 से अगर गुणनखंड निकालते हैं हम 81 के, यहां हम साइड में निकालते हैं तो इसके आएंगे 3 से अगर हम इसका भाग दें तो 3 दूनी 6 बचेगा 2, 3 7 21, अब यहां 3 से दें तो 3 नाम 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिरका और 3 एकम 3, ये आ जाएगा। मतलब 3 की घात कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4, 3 की घात 4। अब हम 1 को नहीं लेते क्योंकि 1 का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो यहां हम क्या कर देते हैं, 3 की घात 4 लगा देते हैं और बटे में 16 का भी निकाल लेते हैं। तो 16 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 से जाएगा 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा। मतलब 2 की घात कितनी हो जाएगी, यहां भी 4 हो जाएगी, तो हम यहां क्या लिखते हैं, 2 की घात 4 और इस पूरे की घात क्या है, 3/4, ये है घात 3/4। अब यहां भी 4 की घात है और यहां भी 4 की घात है, तो हमारे जो नियम में था क्या है, अगर घातें बराबर है और अगर भाग में है तो घातें क्या हो जाएंगी, पूरे की घात लग जाएगी, है ना। मतलब 3/2 को हम अलग लिखते हैं और इसकी पूरे की घात 4 लगा देंगे क्योंकि घातें जो है बराबर है इनकी। अब लेकिन हमारे पास इस सब की घात भी क्या है, 3/4 है, तो हम इस पूरे की घात भी क्या लगा देंगे, 3/4। और अब आगे सॉल्व करेंगे तो अब घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात में क्या नियम था, 3/2, आधार तो यही लिखेंगे और इन घातों को क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, है ना, गुणा कर देंगे ना। तो मतलब 4 गुणित 3/4 और 4 से 4 ये कट जाएगा
और हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2 की घात 3। अब हम इसको अगर अलग अलग सॉल्व करें तो 3 की घात 3 लगाएं तो क्या आ गया 3 त्रिका 9, 9 तिया 9 के 18, 9 तिया 27, तो यहां 27 आ जाएगा। और यहां जो है 2 की घात अगर 3 बार करें तो हम करेंगे 3 बार गुणा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां आ जाएगा 8 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हमको सॉल्व करना है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन जो है वो क्या है कि 35 की घात हम लगा देते हैं 1.2, मतलब दशमलव की घात लगी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो दशमलव हटाएंगे। कैसे, 32 लिखेंगे और दशमलव अगर हम घात से हटा दें तो कैसे आएगा। हमने दशमलव वाले उसमें वीडियो में बताया था ना कि दशमलव हटाएंगे, अगर 1 इसका दशमलव हटाएंगे तो 12 को तो 12 लिख देंगे, मतलब दशमलव हटा देंगे और इसके बटे में दशमलव का 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0, तो दशमलव के बाद एक संख्या है 2 बस, तो 1 0 लगा देंगे इस तरीके से। अब हम इसको काट देंगे, अगर कट रहा है तो कटेगा ना, यहाँ 2 6 12 और 2 पंचे 10, मतलब 32 की घात कितनी आ गई, 32 की घात आ गई हमारे पास 6/5, ये हमारे पास आ गया। अब हम 32 के क्या निकाल लेते हैं गुणनखंड, तो 32 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 से जाएगा, 2 16 32 और 2 8 16 होता है, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 2 की घात कितनी आ गई 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी आ गई 5, मतलब यहां आ जाएगा 2 की घात 5 और पूरे की घात कितनी है 6/5 है ना, ये तो हम 6/5 ही लिख दिए। अब क्या होगा, घात के ऊपर घात लगी है तो गुणा होगा घातों का, आधार तो हमारा वही रहेगा 2 और घात के ऊपर घात लगी मतलब 5 गुणित 6/5 और 5 से 5 तो कट ही जाएगा, तो यहां आ जाएगा 2 की घात 6 और इसका हम गुणा करेंगे 2 की घात 6 का तो 32 हो गए, 5 बार करेंगे फिर 32 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो कितना आएगा 64, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 64। तो इस तरीके से आपको घातों वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।